आप प्रणाम प्रणाम विमल सर, विमल जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। आपने जिक्र किया 72,000 नाड़ियों का। और सारी चीजों का आप वैज्ञानिक विश्लेषण भी देते हैं साथ साथ। हमारे शरीर में जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, और फिर श्वास नलिकाएं हैं। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनको विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए मैंने इसका पहले उत्तर दे दिया था। पहले उत्तर ये दे दिया था आपको कि हमारे शहर में दो टावर लगी रहती है। हम उसको टेक्निकली भाषा में कहते हैं माइक्रोवेव टावर। क्या कहते हैं? वो क्या है आपके? मोबाइल टावर। आप सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? मोबाइल टावर। ठीक है ना? इस मोबाइल टावर से इस मोबाइल टावर के बीच में कुछ आ रहा है। उसके अंदर आपके डेटा है, आपका पसंद का संगीत है, आपके पसंद की कोई बात है। कहाँ है? कैसे पकड़ोगे? कोई वो आर्टरी है क्या? कोई कोई वेन है क्या? जैसे पहले टेलीफोन का तार चलता था वो है क्या? या पहले टेलीफोन की केबल चलती थी वो है क्या? सूक्ष्म है। वो क्या है? सूक्ष्म है। अब आप इस समझिए, आपका प्रश्न का उत्तर और देते हैं। हमारे शरीर में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है। हमारा जो शरीर जो आपको दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये पंचकोशी है। सबसे पहले हमारा ये अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर उसके ऊपर विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। इट इज मेड अप ऑफ 5 शीट्स। और फिर पिक्चोरियल में कल मैं इसको डिटेल में दिखा दूंगा, समझे ना बात? तो ये हमारा सूक्ष्म रूप है। जो डॉक्टर पीवी वर्तक साहब मंगल पे चले गए, कैसे चले गए? वो अपने सूक्ष्म शरीर में गए। जगत गुरु शंकराचार्य जो थे, जब मंडन मिश्र से जो विवाद वार्तालाप हो रही है, हार जब मंडन मिश्र हार गए तो उनकी पत्नी भारती ने कहा कि मेरे से संवाद करो। ठीक है ना? तो सीधा भारती ने प्रश्न किया सेक्स के अनुभव। अब वो तो ब्रह्मचारी थे, उनको क्या अनुभव? उन्होंने कहा लेकिन अब देखिए, ये आपका क्या है? ये तो आपका शास्त्रार्थ है ना। और उसको भारती को भी हिलाना जरूरी था। वो बोली मैं अर्धांगिनी हूं। तो उन्होंने अपने उस शरीर को वहां छोड़ा और गए। एक राजा की डेथ हुई थी, देखा, उसके शरीर में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? उस सूक्ष्म शरीर में। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे पूरे डेटा रहते हैं। माइक्रोवेव के सब डेटा रहते हैं। तो ये इस तरह से, ये इस तरह से। लेकिन है क्या? इन चीजों को मॉडर्न साइंटिफिक अपन लास्ट डे के अंदर चर्चा करेंगे। पंचकोशीय सिद्धांत जिसको अपन करते हैं ना, उसको भी कैसे आधार मिला। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में तो हजारों लाखों साल पहले ही आ गया था कि हमारा शरीर पंचकोशीय है। इट इज मेड अप ऑफ 5 शीट्स। लेकिन कौन मानने को तैयार था? लेकिन हुआ क्या, एक कैरेलियन साइंटिस्ट आया जिसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव कैमरा बनाया। उसने कहा ये जो शरीर दिख रहा है ऐसा नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। ये तो उससे फिर हमारे पंचकोशीय शरीर को मान्यता मिली। उसने कहा देखिए ये यहाँ पे काला आ गया है, ये काला आ गया है, किस कोष के ऊपर आया है, इस काले को दूर करो तो आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। किरिलियन फोटोग्राफी, रशियन साइंटिस्ट ने। तो ये वैज्ञानिक आधार पे समझा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना? ये है। दूसरा प्रश्न और एक है। विचारों में कभी कभी क्या अनन्यमय स्थिति आ जाती है? हम्म। कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, एकदम ऐसे हो गए। क्या वो सुषुप्ना की स्थिति होती है? नहीं, सुषुम्ना में नहीं होती है। सुषुम्ना स्थिर लाती है। सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभुर हंस स्वरूपता। सुषुम्ना काल भक्षणी। सुषुम्ना तो एक टाइम एंड स्पेस से आगे चली जाती है। सुषुम्ना तो ध्यान ज्ञान की एक सीढ़ी, एक परमात्म तत्व से जुड़ने का आनंद है। उसके अंदर ये जो आ रहा है ईड़ा पिंगला का इम्बैलेंस है। ईड़ा पिंगला का इम्बैलेंस है ना? अगर कोई डिप्रेशन का है तो आपका ईड़ा एक्टिव है। अगर हाइपर का है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रात हो गई, सो मेरे तो सवेरे वहां जाना है, अरे भाई सो तो जा। सवेरे रात को सोएगा तभी तो सवेरे उठेगा। अननेसेसरी हाइपर होना, हाइपर होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस लाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। यू स्ट्रेस जरूरी है। आपने स्ट्रेस लिया तभी तो मॉर्निंग की क्लास में ज्वाइन किया, नहीं तो कैसे करते? ठीक है ना? लेकिन वो जरूरी थी, अप टू ऑप्टिमम ले। उसके बियॉन्ड वही वही बैठे बैठे हिलने अपन।
है ना। जैसे एक रेलगाड़ी चल रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, बस लास्ट स्टेशन सबका आना है, और एक आदमी ने सिर के ऊपर भार रख दिया, गठरी रख दी, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा रहा है। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे, भार तो रख दे। नहीं मुझे जल्दी है। अब तेरी जल्दी काम नहीं आएगी, तू भले सिर पे भार रख दे, सब बोझ नीचे रख दे, आराम से चलना और जीना सीख, गाड़ी तो सबको बराबर उतारेगी। ठीक है ना। तो वो होती है एक कामिंग स्टेट होती है। और एक अननेसेसरी ओवर एक्टिव हो रहा है लोगों को, देखिए ये बहुत बड़ा एक्टिव आदमी, ये बहुत, अरे बहुत एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ज्यादा एक्टिव हो गए तो बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट वगैरह ये सब चीजें, डायबिटीज वगैरह सब हो जाएगी। कम हो गया, ईड़ा हो गया तो डिप्रेशन, डल, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कोल्ड कफ शुरू हो जाएगा, ठंडक शुरू हो जाएगी। ये मीनिंग है, ठीक है ना सर। इसको खोदते रहिए थोड़ा सा, आप मंथन करते रहिए, ये मंथन का चैप्टर है। जो किताबों में पढ़ाते हैं, जो बाहर पढ़ाते हैं, वैसे मत देखिए। इसलिए मैंने आज आपको बिल्कुल एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देने की शुरू की। हम्म? कोई अचीवमेंट हो जाता है, आप, हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है ये, पिंगला का, पिंगला ने दौड़ा दिया था। ठीक है ना, इस तरह से। किसी का और कोई प्रश्न हो, नहीं समझ आया, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये तो पूरे जर्रे जर्रे में है, प्राण के अंदर है। वापस समझिए, प्राण और श्वास में फर्क समझिए। श्वास तो जो आपने लिया, नाड़ी, विंड पाइप से गया फेफड़ों के ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल से एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड ले, बस श्वास का तो इतना ही काम है। लेकिन उस श्वास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, नंबर ऑफ गैसेज है, ह्यूमिडिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें से एक चीज है वो जो प्राण, प्राण का मतलब वाइटल फोर्स, दिखाई थोड़ी देगा। आप, एक मुर्दा है उसके अंदर ऑक्सीजन पंप करिए ना, क्या होगा, जिंदा हो जाएगा क्या, नहीं होगा। प्राण और प्राण का रिसेप्टर चाहिए, प्राण और प्राण का रिसेप्टर चाहिए, उसकी जो तन्मात्राओं को ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। तो जो जर्रे जर्रे में फैला हुआ है, 72,000 नस नाड़ियों में फैला हुआ, जो सजीव में भी है, निर्जीव में, जो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में, पत्थर में भी प्राण है। वो पत्थर में प्राण है, यूरेनियम में प्राण है, हाइड्रोजन में प्राण है, तभी तो एटम बम बना, नहीं तो बना कैसे, आप थोड़ा समझिए ना उस ज्ञान को। कितना जबरदस्त प्राण है, कितना, कल्पना कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा है, नहीं देखा है। जे जे थॉमसन ने नोबेल प्राइज ले लिया, 30 साल बाद उसके लड़के ने ले लिया। किसी ने कहा ये वेव है, किसी ने कहा पार्टिकल है, दोनों ने भी ले लिया। देखा किसी ने, नहीं देखा। कि मान लो, अरे तो भाई आप ईश्वर को क्यों नहीं मान लेते, आप हमारे तत्वों को क्यों नहीं मान लेते। नहीं, यहां नहीं मान सकते, हम इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे। अरे पूरा संसार को जो चला रहा है ना, वो बिजली के तारों में जो करंट चल रहा है ना, हम्म, पात्र के अनुसार वो योग्यता आ जाती है। हीटर में चलता है तो गर्मी आ जाती है, ये हीटर है, इसमें चला, कूलर में चलाता है तो ठंडक आ जाती है। आती है ना, मतलब जैसा पात्र है, जैसे आपने अपनी स्थिति बना रखी है, वैसे रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये 5 तत्व जो है, ये हमारे एनर्जी के हैं, जिसको जीवनी शक्ति कहा गया है। कोई होम्योपैथी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो मैं होम्योपैथ हूं, तो इसलिए वैसे समझाता हूँ। होम्योपैथी हमारे भारतीय संस्कृति के नजदीक इसी वजह से आई। होम्योपैथी में प्रैक्टिकली क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे एक सांप का विष ले लिया, नाम है लेकेसिस। तो लेकेसिस की एक बूंद ली, और उसको 9 भाग अल्कोहल में डाला और उसको खूब घुमाया। अब उसमें से एक बूंद ली, और उसमें 9 भाग अल्कोहल डाला, फिर उसको घुमाया, फिर उसमें से, ऐसा अगर आप 30 बार करेंगे तो उसको 30 पोटेंसी कहलाएगी। फिर और उसमें से बूंद लेके, और बूंद लेके घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, तो वो 200 पोटेंसी कहलाएगी। अब जब 200 पोटेंसी में जाते हैं तो उसमें लेकेसी, सांप के जहर के तो गुण दिख ही नहीं रहे, कहाँ है। लेकिन वो मोर इफेक्टिव है, उसकी एटॉमिक क्वालिटी है। और ऐसी 1000 पोटेंसी उसके अंदर वापस समझिए, है ना। एक बूंद लेकेसी से 9 बूंद अल्कोहल, ये एक मात्रा हुई, इसमें से एक बूंद उठाई और उसमें घोला, 9 बूंद अल्कोहल, ये 2 मात्रा कहलाई। फिर उसमें से एक बूंद ली, ऐसे हम 30 टाइम्स करते हैं तो वो 30 पोटेंसी कहलाती है। वो उसमें
लेकेसिस जहर के वो गुण नहीं, वो नहीं, स्थूल गुण नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से बहुत पावरफुल है। तो वो हमारे पंच तत्वों का, ये पंच तत्व जो है हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर में, हमारे जीवनी शक्ति के अंदर है। ठीक है। जैसे आपके आंख में जो देख रहा है, ये आंखें थोड़ी देख रही है, ये आपकी आंखें थोड़ी देख रही है, तो मुर्दे के भी आंख होती है। वो जो उसके पीछे जो शक्ति है ना, दृग शक्ति है ना, उस दृग शक्ति को क्या कहते हैं आप? उसको कहते हैं अग्नि। वो अग्नि देख रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, मुर्दे के भी नाक होता है, लेकिन इसके अंदर जो सेंस कर रही है ना, वो आपका प्राण तत्व है। इसमें से जो सुन रहा है वो आकाश तत्व है ना। जिब्या से जो अंदर जो उसको महसूस कर रहा है वो आपका रस तत्व। ये स्पर्श जो कर रहा है वो आपका वायु तत्व, वो अंदर है। वो जो सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाता है, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, वो जर्रे जर्रे में। वो कोई ऐसा नहीं है कि इस नाड़ी में, ना ना ना। इसलिए मैं वापस आपको गहराई से समझा रहा हूँ, आर्टरीज वेन्स नहीं है ये जो न्यूरॉन्स नर्व सिस्टम में नहीं है ये एक अलग एनर्जी चैनल्स है जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है, जो दिखाई नहीं देता है। आपको माइक्रोवेव तौर पे दिखाई देता है क्या कि मेरा मेरा संदेश किस में आ रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ किस चैनल में? ना, यू कैनॉट सी। वो मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आप उसको कह सकते हो, मॉड्यूलेटेड फॉर्म में उसको अनमॉड्यूलेट करते हैं, है ना? और फिर आपको, तो इसलिए सूक्ष्म अलग है, स्थूल अलग है। इसलिए सूक्ष्म को कहा तन मात्रा। ठीक है ना? कुछ क्लियर हुआ क्या सृष्टि तुम्हारे को? और किसी को कोई प्रश्न है तो अपना ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं समापन करता हूँ। ठीक है। कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, और नहीं तो फिर कल और व्हाट्सएप पे। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर कर दूंगा चर्चा, ताकि मूल को समझे, उस ज्ञान को समझे। वो कह रहा है कि वो अज्ञान अज्ञान फैल रहा है, कोई वास्तु जान रहा था तो वास्तु के हिसाब से स्वरूप पढ़ा रहा है कोई, और उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं के चर्चा। जब हम ये शुद्ध बात करते हैं ना ज्ञान की, भाई शास्त्र में बताई, तो उसको कहते हैं बेवकूफ है। ये समझता नहीं। ये शास्त्र है, इसलिए श्लोक नंबर 29 को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। दीपक जला रहे, अरे दीपक जला करके कौन सा तीर मार लिया भाई? क्या जीवन में परिवर्तन घटित हो गया? श्वास को भर करके कोई भी काम करेंगे रिजल्ट आएगा, श्वास को भर के तो बड़े बड़े सब मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। अब श्वास को, दीपक जलाया, थोड़ा ज्यादा जल गया, उस पे पैर पटक रहे हैं, सरसों उछाल रहे हैं, फो इतना अज्ञान। इसलिए तो हम बर्बाद हो गए ना। जिस के पास में शास्त्र और शस्त्र होते हैं ना, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। वर्ल्ड के बेस्ट शास्त्र थे, फिर भी हम परतंत्र है कि हमने उसका विकृत रूप लिया। हमें विकृत रूप भी समझ में आता है। जब कोई मूल सही रूप की बात करता है ना, तो हम उसका विरोध करते हैं। मेरे बहुत कमेंट लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, आप क्या जानते हो, आप जो उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हो। समझ गए ना? क्योंकि उसको देखने क्या। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। ठीक है, हरिओम।